दुर्भाग्य की बात है कि देश एक तरफ जहां पे कोरोना की चपेट में महामारी से जूझ रहा है, 45-50 हजार तक के प्रतिदिन कोरोना के केसेस पहुंच गए हैं और साथ ही साथ में चाइनीज पीएलए ट्रूप्स हमारे यहाँ पर जो आए हुए हैं वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहे। और अभी जो मैं प्रेस वार्ता आप लोगों के बीच में कर रहा हूं, ये मैं जयपुर से राजस्थान के अंदर कर रहा हूं, जहां पे रूलिंग पार्टी देश के अंदर कोरोना की महामारी को दूर करने की जगह, हमारे देश के अंदर सत्तारूढ़ दल कोरोना की जगह, चाइना की जगह कांग्रेस की सरकारों को डिस्टेबलाइज करने में लगा हुआ है। और पूरा का पूरा हम लोग भी यहाँ पर, हम लोगों का भी ध्यान इस तरफ पे है, जबकि पूरी देश का, पूरी सरकार का, सब लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ कोरोना महामारी और चाइना जिस तरीके से हमारे देश की संप्रभुता पे हमला कर रहा है, सुरक्षा पे हमला कर रहा है, हमारी देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर हमला कर रहा है, मेरे ख्याल से हम सब लोगों का ध्यान उस तरफ होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का, हम लोगों का, सबका, कि हमारे देश की सरकारें इन महत्वपूर्ण चीजों की जगह केवल और केवल राजनीति में देख रही हैं। यही आज राहुल गांधी जी ने कहा कि चीन को इसका सबसे बड़ा फायदा मिलता है जब हम लोग आपस में झगड़ते हैं, जबकि हम लोगों को मिल करके कोरोना की महामारी से झगड़ना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। और चीनी आक्रमण एक तरीके से जो हो रहा है, हमारे टेरिटोरी के ऊपर उनका कब्जा करते जा रहे हैं, उसके ऊपर हो रहा है। आज हम आप सब लोगों के सामने फिर से एक डिस्टर्बिंग न्यूज के साथ में बात शुरू करना चाहते हैं। आज की अखबारों ने, हेडलाइंस में बहुत सारी अखबारों ने दिया है कि पिछले एक हफ्ते से जो पीएलए है, जो एग्रीड, जो उनका वापसी करने का जो प्लान था, वो वापस नहीं हो रहा है। इसीलिए 40,000 पीएलए ट्रूप्स अभी भी हमारे उन स्थानों पे हैं जहां से उनको वापस जाना चाहिए, जिसको डेप्थ एरियाज कहा जाता है। हमारे 4 मीटिंग कमांडर कॉर्प्स के हुए, जो आखिरी मीटिंग 14 जुलाई को हमारा और चाइना के कमांडर कॉर्प्स का हुआ, उसके बाद में चाइनीज पीएलए अपने स्थान से पीछे नहीं हट रहे। पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा लगातार 14 जुलाई के बाद, हमारी चौथी मीटिंग के बाद अभी तक के चाइनीज पीएलए जो हटना चाहिए वो नहीं हट रहे हैं। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि केवल 3 दिन पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग बातचीत के द्वारा हम लोग किसी भी प्रकार से हम समाधान उसका निकाल सकें। तो हैरानी की बात यह है कि जब बातचीत के द्वारा कोई समाधान निकलने का कोई सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो फिर सरकारें कर क्या रही? मई 2020 के बाद में कुछ चीजें हुई हैं। मैं वापस आपकी तरफ दिमाग आप सब लोगों का, पूरे देश का कांग्रेस पार्टी लेकर के जाना चाहती है। हम सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से इंडियन फोर्सेस को पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 के बीच में जो हमारी जमीन है, वहां पर पेट्रोलिंग करने से हमारी अपनी सरजमी पर, जिसको हम लगातार करते आए, चाइनीज आर्मी पीएलए ने हमारे को उसमें रोका। किस तरीके से डेप्सांग प्लेन्स में और दौलत बेग ओल्डी सेक्टर के अंदर किस तरीके से चाइनीज पीएलए लगातार वहां पर कंस्ट्रक्शन करती जा रही हैं, हम सब लोग उसको देख रहे हैं। लेकिन इसका कोई जवाब और इसकी कोई तैयारी किसी भी प्रकार से सरकार की तरफ से नजर नहीं आता है। हम लोगों ने देखा कि आईटीबीपी को, जो हमारे इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, उसको पीछे धकेल दिया गया फिंगर 4 से, और फिंगर 4 से धकेल करके फिंगर 3 और 2 के बीच में डाल दिया गया। और साथ में चाइना अभी भी फिंगर 4 और फिंगर 8 हमारी जो जमीन है उसके अंदर अपनी आर्मी के साथ में बैठा हुआ है, और इसका कोई हमारे को रास्ता और कोई हमारे को जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है। अभी एकदम से कुछ ही दिनों पहले चाइना ने एक सिविलियन एयर स्ट्रिप, जो कि नारीगुंसा एयर स्ट्रिप जिसको कहा जाता है, उसको उन्होंने मिलिट्री एयर स्ट्रिप के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, ताकि वो अपनी आर्मी की फास्ट मूवमेंट वहां से कर सकें। इसका कोई जवाब हमारी सरकार नहीं देती है। तो इसलिए आज कांग्रेस पार्टी 6 सवाल मोदी सरकार से पूछना चाहती है, और ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल है, और हम उम्मीद करते हैं कि इन सवालों का जवाब मोदी सरकार जरूर देगी। हमारे यहाँ पर सर्दियां आ रही हैं, और ये लद्दाख का वो इलाका है जहां पे सर्दियों का एकदम चरम सीमा के ऊपर पहुंच जाती है। हिमालय के अंदर, हिमालय की गोद में ये जगह है। जब चाइनीज पीएलए वहां से वापस नहीं आ रही है, जिस तरीके से अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, एग्रीमेंट्स हमारे हुए हैं, तो क्या हमारी सरकार को इस चीज का पता है, इस चीज का आभास है कि 40,000 पीएलए ट्रूप्स अभी भी वहीं पे हैं और वापस नहीं जा रही?
और अगर ऐसा है तो फिर हमारे रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री इन सब चीजों के ऊपर चुप क्यों है? उनका क्या प्लान ऑफ एक्शन है? देश ये जानना चाहता है। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि देश जानना चाहता है कि जब 40,000 पीएलए जो एग्रीड जिस गति से उनको पीछे जाना चाहिए, आज अखबारों में आ रहा है पिछले एक सप्ताह से ज्यादा 14 जुलाई को जो आखिरी मीटिंग हुई थी उसके बाद इन्होंने पीछे जाना बंद कर दिया है। तो हमारी सरकार का क्या प्लान है? और एक सजग और सशक्त विपक्ष के तौर के ऊपर कांग्रेस पार्टी पूछना चाहती है सरकार से कि बताएं कि उनका क्या प्लान है। देश ये जानना चाहता है। और सर्दियां सामने आ रही हैं, सर्दियों की तैयारी करनी है हमारे। अगर वहां पर जवान वहां पर है तो उनके लिए क्या इंतजामात हैं और किस तरीके से इस पूरे हालात को ये डील कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि चाइना हमारी टेरिटरी के अंदर नहीं है, ऑल पार्टी मीटिंग 19 जून को। अब आर्मी जनरल्स ये कह रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर खुद ये कह रहे हैं, और सभी के सभी सैटेलाइट इमेजरी और सबके सब लोग ये कह रहे हैं और सबका मानना है कि चाइनीज आर्मी हमारी टेरिटरी, हमारी सरजमी पे है। तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री ने असत्य बोला? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर मिसलीड किया? आज देश ये जानना चाहता है। और तीसरा प्रश्न हम राजनाथ सिंह जी से करना चाहते हैं कि उनका क्या मतलब है जब वो कहते हैं कि कोई गारंटी नहीं है कि हम लोगों के इस जो टॉक्स अभी चल रहे हैं चाइनीज के साथ में उसमें कोई सोल्यूशन निकल पाए। तो इसका क्या मतलब है कि मोदी सरकार ने क्या इस चीज को मान लिया है? एक तरफ में प्रधानमंत्री कहते हैं कि चीनी हम लोगों के यहाँ पे पीएलए अंदर नहीं आए हैं, और दूसरी तरफ हमारे रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि कोई सोल्यूशन इससे चाइनीज टॉक्स जो हो रहे हैं उससे निकलने वाला नहीं है। तो ये आपस में एक दूसरे के विरोधाभास की स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, और दोनों के दोनों की स्टेटमेंट से अलग अलग जो है मतलब निकलते हैं। तो असली में क्या बात है, देश आज ये जानना चाहता है। चौथा प्रश्न हमारा ये है कि यह जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, सैटेलाइट की इमेज आ रही है कि दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में और देपचांग सेक्टर के अंदर प्लेन्स में वहां पर कंस्ट्रक्शन लगातार चाइनीज कर रही है। तो हमारी क्या पॉलिसी है कि हम लोग जो है चाइनीज की इस कंस्ट्रक्शन को रोकें? हमारी क्या पॉलिसी है कि हम लोग इस जो ट्रांसग्रेशन हो रहा है चाइनीज आर्मी का हमारे इलाकों के अंदर, और दौलत बेग ओल्डी और दिपसांग सेक्टर लगातार हम लोगों के पास में रहा है, तो क्या हम लोगों की सरकार की पॉलिसी है? आज हम लोग इस सरकार से ये जानना चाहते हैं। हम पांचवा प्रश्न ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये सच है कि चाइना अभी भी 8 किलोमीटर हमारी टेरिटरी के अंदर और पैंगोंग से लेक एरिया में, जिसमें फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के बीच में है, अभी भी चाइना उस टेरिटरी को अपनाए बैठा है, उस टेरिटरी पे कब्जा जमाए बैठा है, और किस तरीके से हमारी मोदी सरकार इनको वापस भेजना चाहती है? जैसे मैंने कहा कि आज की हमारी पत्रकार में आप सब लोगों को संबोधन करने का मुख्य बात यह थी कि पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से जो एग्रीड कमांडर कॉर्प्स की मीटिंग के अंदर जो एग्रीमेंट था आपस में, चाइना उसको फॉलो नहीं कर रहा, और लगातार चाइना उसके अंदर अभी भी हमारे जमीन पे कब्जा जमाए बैठा है। तो फिर जब टॉक्स हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं कि उसका कोई गारंटी नहीं है, और जो हमारे कमांडर कॉर्प्स के लेवल पे भी जो बातें हुई हैं उसको भी मानने से मना कर दिया है, तो अब जब हमारे पैंगोंग से लेक में फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में चाइनीज हमारी टेरिटरी में कब्जा जमा करके बैठे हैं, तो उसका क्या सोच, किस तरीके से उसका जवाब हमारी सरकार देने की सोच रही है, हम सरकार से ये जानना चाहते हैं। और आखिरी में हमारा प्रश्न भी है, हमारी मांग भी है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो 1 मई 2020 से पहले की यथास्थिति थी, वही यथास्थिति वापस लेकर के आई जाए, और 1 मई 2020 के बाद में चाइनीज पीएलए जितना आगे हमारी सरजमी पे वापस आई हैं, वो सबके सब वापस जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, हम उसमें नहीं भी जाते, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि 1 मई 2020 में जो उस वक्त हम लोगों की यथास्थिति थी, भारत के फौजों की जो स्थिति थी, जो हम पेट्रोलिंग के ऊपर हमारी रोक नहीं लगाई जा रही थी, जो हमारे दौलत बेग जो सेक्टर के अंदर, जो हमारे देपसांग वैली के अंदर जिस तरीके से वहां पर चाइनीज की कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी, वो पूरी की पूरी यथास्थिति वैसे की वैसी होनी चाहिए। ये हम लोगों का कहना है, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की ये मांग है, और हम उम्मीद करते हैं कि इन बातों के ऊपर केंद्र सरकार देश के हित में और पूरी की पूरे देश को के सामने ट्रांसपेरेंटली जो है अपनी बात को रखेगी, ताकि देश के अंदर किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन ना हो।